जय हिंद। मैं दीपक सिन्हा आज एक बार फिर से इंग्लिश क्रेज पर आपको इंग्लिश पढ़ाने आ गया हूं। आज जो चीज आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपके इंग्लिश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। जो गलतियां अब तक आप लोग करते आए हैं अब वे गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो चीज आप पढ़ने वाले हैं, जो कंफ्यूजन आज आपका दूर होने वाला है, वो सब कुछ इस वीडियो के द्वारा आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ये माई का मतलब ही मेरा होता है और माइंड का मतलब ही मेरा होता है। कब हम माई का यूज करेंगे, कब हम माइंड का यूज करेंगे, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। योर मतलब ही तुम्हारा, योर्स मतलब ही तुम्हारा, आर मतलब ही हमारा, आस मतलब ही हमारा, हर मतलब ही उसकी, हर्ष मतलब ही उसकी, ये सब कब यूज करने वाले हैं, ये सारी चीजें आज मैं अपनी इस क्लास के माध्यम से बताने वाला हूं, ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप देखिए, चीजों को जरा समझिए। यह मेरा घर है, यह के बाद मेरा आ गया है ना, यह मेरा घर है, तो ये अंग्रेजी बनेगा दिस इज माई हाउस। ये आपको आता है क्योंकि आपको मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, ठीक है ना। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। लेकिन जब यह के बाद तुरंत कोई नाउन आ रहा है, ध्यान दीजिए दोनों में अंतर क्या है। यहीं पे जो लोग होते हैं गड़बड़ा जाते हैं, यहीं पे गलतियां वे कर बैठते हैं। यदि यह मेरा घर है तो दिस इज माई हाउस, लेकिन यहां पे घर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ज्यादा स्ट्रेस डाला जा रहा है। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यानी यह के बाद, यानी यहां पे देखिए यह है, वह है, इसके बाद कोई नाउन आ रहा है ना, यह वह या ये सब या वे सब के बाद अगर कोई नाउन आ रहा हो तब उसको कैसे करेंगे, हम ये सारा कुछ सीखने वाले हैं। यानी यह घर मेरा है, तब यह और घर का अंग्रेजी एक साथ आएगा, यानी अंग्रेजी बनेगा दिस हाउस इज। अब ये मेरा का अंग्रेजी यहां पे माइन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे माइन होगा, यानी दिस हाउस इज माइन। यानी आप दोनों के अंतर को समझिए। यह मेरा घर है तो दिस इज माई हाउस, लेकिन यह के बाद तुरंत अगर नाउन है, यह कार, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर यहां रहता यह कार तो दिस कार होता, जैसे यहां पे ना यह घर तो दिस हाउस, देखिए यहां पे हाउस की स्पेलिंग भी छोड़ दिया था मैंने। यह घर दिस हाउस, यह कार दिस कार, यह गाय तो दिस काउ। यानी यह के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है तो वैसी स्थिति में तब हम माई नहीं लिखेंगे, तब हम माइन लिखेंगे। और माई इस तरीके में लिखेंगे, यह मेरा घर है दिस इज माई हाउस, यह तुम्हारा घर है दिस इज योर हाउस, इस तरीके से। लेकिन यह घर मेरा है तो दिस हाउस इज माइन। अगर यहां पे आप माई लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, यानी दिस हाउस, यह घर मेरा है, इंडिकेट क्या कर रहा है, यह घर मेरा है। चलिए अब यहां पे आते हैं हम लोग योर का, देखते हैं। वह तुम्हारा कलम नहीं था, वह तुम्हारा कलम नहीं था। वह के लिए यहां पे ही लगाएंगे या डेट लगाएंगे, बिल्कुल हम डेट लगाएंगे। ही का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए होता है। तो दैट वाज नॉट, आप एकदम देखते जाएं दोस्तों, दैट वाज नॉट योर पेन, दैट वाज नॉट योर पेन, वह तुम्हारा कलम नहीं था। लेकिन अब यहां पे देखो, वह कलम, जैसे यह घर था तो दिस हाउस एक साथ लिखा, अब वह कलम तुम्हारा नहीं था, वह कलम, वह और कलम एक साथ है, वह और कलम एक साथ है। मैंने कहा ना यह हुआ कि तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तब जो है कि हम माइन यूज करेंगे, योर्स यूज करेंगे, आज यूज करेंगे, हर्ष यूज करेंगे, इस तरीके से। यानी वह कलम तुम्हारा नहीं था, यानी दैट पेन। अब ध्यान से देखो, दैट पेन एक साथ आएगा, वह कलम का अंग्रेजी दैट पेन वाज नॉट। अब क्या आएगा, योर आएगा या योर्स आएगा, नहीं ये योर्स आएगा, YOURS है। ये एस जो लगा है कोई प्लूरल का नहीं लगा है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। ये जो एस यहां पे योर में जो एस तुम देख रहे हो, यहां पे ये जो योर में एस देख रहे हो YOURS, ठीक है। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं YOURS। ये योर्स में, योर में जो एस देख रहे हो कोई प्लूरल का एस नहीं है। यहां पे योर्स मतलब ही तुम्हारा होता है। वह तुम्हारा कलम नहीं था, दैट वाज नॉट योर पेन, और वह कलम तुम्हारा नहीं था, दैट पेन वाज नॉट योर्स। ऐसी स्थिति में वह के तुरंत बाद कलम है यहां पे ध्यान से देखो, इसलिए डैट पेन एक साथ है। और जब ये दोनों एक साथ आ जाएगा, दिस डैट के बाद जो नाउन रहेगा वो एक साथ आएगा, तब फिर यहां पे योर नहीं आएगा, योर्स ही आएगा। अब यहां पे देखो, ये सब हमारी गायें नहीं होंगी, ये सब तुम्हें मालूम है, दिस है ना, ये सब के बाद कोई नाउन है क्या, नहीं है। इसमें कोई नाउन था ना, नहीं था, तो वैसे बनाए माई योर, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते रहे, है ना। यहां पे भी नहीं था, यहां पे भी नहीं है, ये सब के बाद कोई नाउन रहता तब ना,
कुछ हम आगे सोचते, लेकिन यहां पे जैसे ऐसे ऐसे ये सब हमारी गायें नहीं होंगी, तो दीज विल नॉट बी आर काउज, दीज विल नॉट बी आर काउज। विल और बी के बीच में नॉट लग जाता है, कोई नई बात नहीं मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे नया बात यहां पे पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पे ये तुम्हें मालूम है, इस साइड जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं तुम्हें मालूम है, हमें पढ़ाना इस साइड वाला था। अब है कि ये सब के तुरंत बाद गायें हैं, दोनों के सेंटेंस को समझो। ये सब हमारी गायें हैं नहीं होंगी, यहां ये सब के बाद हमारी हैं, लेकिन यहां ये सब के बाद तुरंत उस चीज की बात की गई है ना, वो गायों की बात की गई। ये सब गायें, जैसे इसमें वह कलम है ना, यह घर, तो इसीलिए यहां पे माइन आया, योर्स आया, और अब यहां पे आज आएगा। ये सब गायें हमारी नहीं होंगी, तो ये सब की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे दीज काउज। आप देखते जाइए, विल नॉट बी, और आर में एस लग जाएगा, आर्स हो जाएगा। देखो ओ यू आर एस, दीज काउज विल नॉट बी आज। देखो यहाँ पे विल नॉट बी आज, ओ यू आर एस। ये सब गायें हमारी नहीं होंगी। दीज काउज एक साथ आया कि नहीं, जैसे डैट पेन एक साथ आया, दिस हाउस एक साथ आया, उस तरह से दीज काउज विल नॉट बी आज। ये जो आवर में जो एस लगा हुआ है, ये प्लूरल का एस नहीं है, ये दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। तो ये और ये एक साथ आया, इसीलिए ये और ये एक साथ आ गया, दीज काउज। ये एकदम सीख लो। क्या यह उसकी साड़ी है, क्या वाला इंट्रोगेटिव है, इस, है ना, दिस उसकी है, कोई लड़की है, वैसे भी साड़ी लड़कियां ही पहनती हैं, तो इज दिस हर साड़ी, है ना, इज दिस हर साड़ी। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया इज दिस हर उसकी, लेकिन अब रहेगा कि यह साड़ी। देखो यहाँ पे भी यह के बाद नाउन नहीं है, यह के बाद उसकी, जैसे इसमें ये सब के बाद हमारी, वह के बाद तुम्हारा, यह के बाद मेरा, यह के बाद मेरा था, उसी तरह ये भी है, यह के साथ उसकी है। तो इज दिस हर, HER है यहाँ पे, तुम देख सकते हो यहाँ पे हर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आर के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे योर के बारे में, यहाँ पे माइन के बारे में, सब कुछ मैं एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या यह उसकी साड़ी है, इज दिस हर साड़ी, और क्या यह साड़ी, देखो यह और साड़ी एक साथ है, इसी चीज़ को पकड़ना है, इसी में लोग गलतियां करते हैं। क्या यह साड़ी उसकी है, तो हम लिख रहे हैं इज दिस साड़ी। अब हम हर नहीं लिखेंगे, तब हमें हर्ष लिखना पड़ेगा, HERS। यहाँ पे देखो ध्यान से, HERS, इज दिस साड़ी हर्ष, क्या यह साड़ी उसकी है। अब अगला जो सेंटेंस हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, वह कैसे उसका घर होगा, वह कैसे उसका घर होगा, है ना, कैसे। देखो यहाँ पे हाउ विल, है ना, हाउ विल दैट बी, है ना, विल बी। देखो यहाँ पे, और ये बी बाद में आएगा। हाउ विल डैट बी हिज हाउस, HIS हिज हाउस, है ना, और वह घर कैसे उसका होगा, वह घर, देखो वह के बाद सीधे घर आया है, यानी जैसे यहाँ पे देखो यह के बाद साड़ी, यानी यह वह के बाद नाउन, या ये सब वे सब के बाद नाउन आएगा, तभी इस तरह की चीज इस साइड वाला होगा। यानी इस साइड वाला होने का मतलब तभी जो है कि माइन होगा, योज होगा, आज होगा, हर्ष होगा, तभी होगा। लेकिन यहाँ पे हीज का डबल एस नहीं होता है, हीज का हिजी हो जाता है, हीज का हिजी रह जाता है, ठीक है ना। जैसे तुमने देखा कि आर का आर्ज हो गया, है ना, एस लग गया, योर का योज हो गया, है ना, तो हीज का हिजी रह जाता है, उसमें कोई मतलब बदलाव नहीं होता। ये नहीं कि एक और एस डाल देंगे, नहीं, बिल्कुल, वो तो फिर हिश हो जाएगा, वो सांप की आवाज वाली बात हो जाएगी। तो वह घर कैसे उसका होगा, तो हाउ विल दैट हाउस, ध्यान से देखना, हाउ विल दैट हाउस बी हिज आ जाएगा। यहां पे ध्यान से देखो, हिज, ये देखो हाउ विल दैट हाउस, ये दैट आया ना, दैट, और उसके बाद फिर हाउस आ गया। देखो यहाँ पे वह और घर की अंग्रेजी एक साथ है, हाउ विल दैट हाउस। अब बी कहाँ है, बाद में, क्योंकि सब्जेक्ट इसका यही है, इसमें सब्जेक्ट इसका ये है, दिस साड़ी, इसमें सब्जेक्ट इसका ये है, इसमें सब्जेक्ट इसका ये है, इसमें सब्जेक्ट इसका ये है, तो बना हाउ विल दिस, हाउ विल दैट हाउस, क्या बना, वह घर कैसे उसका होगा, तो हाउ विल दैट हाउस बी हिज, हो गया। अब एक और इसमें मैं पढ़ा दे रहा हूं, उसको जरा समझना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से हुआ है यहाँ पे। अब है दियर, THEIR, दियर मतलब उन लोगों का, देख लो बढ़िया से, उन लोगों का या उनका। अब यहां पे कई बार क्या होता है ना कि एक व्यक्ति के लिए अगर हम उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो भी उनका का अंग्रेजी दियर हो जाता है। अब मतलब उनका का अंग्रेजी जब हम एक व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तब हीज होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये उनका का अंग्रेजी जब एक व्यक्ति के लिए होगा तब जो है कि हीज होगा, तब दियर नहीं होगा। लेकिन जब उनका का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए होगा तब अंग्रेजी दियर होगा।
ठीक है ना, उनका। अब ये देखना पड़ेगा कि चूंकि हम जब रिस्पेक्ट देते हैं तो वो चीज सिंगुलर में होता है, उनका, है ना। और दियर्स, THEIRS, दियर्स, उन लोगों का या उनका, एक ही बात हुआ, कोई अंतर नहीं है, उन लोगों का या उनका। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर एक व्यक्ति की बात हो रही हो और उनका लिखा हुआ है, जैसे हम बोले कि यह उनका घर है, तो यह उनका घर है तो दिस इज हिज हाउस। अगर हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तब, अगर हम बोले कि यह उनका घर है और अगर वो घर कई लोगों का है तब दिस इज देयर हाउस, और यह उनका घर है एक व्यक्ति का है तो दिस इज हिज हाउस, ठीक है। हालांकि वो समझ में आ जाता है कि कब सिंगुलर में है कब प्लूरल में है, कंफ्यूजन में नहीं होना है, ठीक है। लेकिन फिर भी चीजों को जानकारी, उनका का जो प्रयोग होता है दरअसल ये रिस्पेक्ट वाला वर्ड है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि पिताजी आ रहे हैं, ये थोड़ी बोले कि पिताजी आ रहा है, तो इस तरीके से चीजें हैं। तो उन लोगों का या उनका ध्यान से समझने की जरूरत है। हम बोले कि वे सब, है ना, वे सब उनके किताबें हैं, किताबें हैं। ध्यान से देखो, वे सब उनके किताबें हैं, दोज आर, है ना, दियर बुक्स, दोज आर दियर बुक्स, खत्म हो गया। लेकिन अगर यही चीज रहता कि वे सब किताबें उनके हैं या उन लोगों के हैं, यानी वे सब किताबें, ये दोनों एक साथ आता। देखो यहां वे सब किताबें, है ना, वे सब किताबें। अब यहां पे एक से अधिक के लिए इस उनका शब्द का प्रयोग किया, उनका, उनके, मतलब केवल उनका नहीं, अब उनका है, उनके, 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 है ना, इस तरीके से उनके, ये उनके होता है, मेनली प्लूरल में वो उनके हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि हिंदी के गलत उच्चारण के कारण कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है ना, तो ये चीज को भी समझना पड़ेगा। वे सब किताबें उनके हैं, उनके हैं का मतलब क्या हुआ, यहां पे उनके हैं का मतलब उन लोगों के हैं। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अलग ढंग से, उन लोगों के हैं। देखो ध्यान से समझो, उनके हैं का मतलब क्या हुआ, वे सब किताबें उनके हैं का मतलब हुआ उन लोगों के हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो, उनके हैं का मतलब क्या हुआ, उन लोगों के हैं, है ना, नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो दोज बुक्स आर दियर्स। अब यहां पे दियर्स आ जाएगा, दियर्स आया कि नहीं आया, देखो ये उनका, उनके, मेनली ना प्लूरल, उनका, उनके, है ना, उनके, ये उनके घर है, मतलब इस तरीके से जो उनके, तो वो समझ में आता है कि कब ये प्लूरल में देना है कब हमें सिंगुलर में देना है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं बोलूं, एक चीज को समझो, है ना, दोज बुक्स आर दियर्स। अब यहां पे देखो ये वाला दियर्स आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम लोगों को कॉमन एरर में पढ़ाता हूं कि जो गलतियां जो है जो तुम लोग करते हो दिस और डैट में, अब वो गलतियां बिल्कुल नहीं करोगे। क्या करते हो जो गलतियां, जैसे कि मैं अब क्या पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, अब मैं पढ़ा रहा हूं कॉमन एरर्स। क्या पढ़ा रहा हूं, कॉमन एरर्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना कॉमन एरर्स के बारे में, ठीक है ना, जो चीजें पढ़ा रहा हूं, यानी अब जो तुम्हें गलतियां वो नहीं करनी है। जैसे हम बोलें कि देखो ये गलत है, ये, है ना, मैं बोलूं कि दिस इज, है ना, दिस इज ए ऑनेस्ट मैन, ये बिल्कुल गलत है, ये लाइन गलत है। क्यों गलत है ये लाइन, ये गलत लाइन है, ये क्या है, ये गलत लाइन है। लेकिन कैसे गलत है ये तुम्हें बताना है, कैसे गलत है बताओ। दिस इज ए ऑनेस्ट मैन, ये गलत है क्योंकि ये ऑनेस्ट के पहले ए का प्रयोग लिया हुआ है, यहां पे होना चाहिए सही, दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, ये सही लाइन है। ये क्या है, ये सही लाइन है और ये गलत लाइन है, ठीक है। मैं इस तरीके के सेंटेंसेस तुम लोगों को बताऊंगा। अभी मैं बोलूं कि दीज आर माई बुक, ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है, दीज आर माई बुक, ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है, जाहिर है ये गलत सेंटेंस है। तो इसका सही क्या होगा, तुम लोग पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि सही क्या होगा। सोचो, बिल्कुल सोच के लिखो, मैं टाइम तुम्हें दे रहा हूं। दीज आर माई बुक है, यहां पे गलत कहां पे है, टाइप करके लिखो, लिखो, उसके बाद मैं बता रहा हूं, है ना, टाइप करके लिखो। देखो शिक्षा का मतलब वन वे नहीं होता है, अगर मैं एक्टिव हूं देन यू हैव ऑल्सो टू बी एक्टिव। ये गलत है, सही हो जाएगा इसका, दीज आर माई बुक्स। आप यहां पे देख लीजिए, दीज आर माई बुक्स, क्योंकि जहां पे दीज आ गया वहां पे नाउन प्लूरल रहेगा, यानी ये
सही सेंटेंस होगा, और ये गलत था, दीज आर माई बुक्स। अच्छा चलो, ये चीज़ों को मैंने देखा। अभी ये कॉमन एरर ही हम लोग सीख रहे हैं, अभी 2-4-5 सेंटेंसेस सीखेंगे, है ना। जैसे हम बोलें दैट पेन इज आर, ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है? दैट पेन इज आर, ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है? ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है ना। जब दैट और पेन एक साथ हो, यानी यह वह, है ना, ये सब वे सब, है ना, ये सब वे सब प्लस कोई नाउन हो, तब आर नहीं हो सकता है, माई नहीं हो सकता है, योर नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, योर्स हो सकता है, माइन हो सकता है, आज हो सकता है। तो अगर हम डैट पेन लिख रहे हैं तो डैट पेन इज आर्स हो जाएगा, OURS। ये है, अभी मैंने ये पढ़ाया है, डैट पेन इज आर्स। इस तरीके से हमें इस तरीके से अंग्रेजी सीखना होता है तब जो है कि हम लोग इंग्लिश को कुछ कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं, अच्छा, आर दिस देख लो, आर दिस चेयर्स माई, ये सही है या गलत है? आर दिस चेयर्स माई, ये सही है या गलत है? ये पक्का है कि ये गलत है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग सही लिख करके बताओ एकदम। ये वाला तो मैं नहीं बताने वाला हूं, ये तो बिल्कुल मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लिख के बताओ। 1 2 3 4 5, देखो ये गलत है, तुम्हें सही करना है। 6 7 8 9 10, खत्म। आर दिस चेयर्स, माई नहीं होगा, माइन होगा, अभी मैंने बताया है ना, क्योंकि ये दीज और चेयर्स एक साथ हैं। आर दीज, है ना, आर दिस चेयर्स माइन, MINE। आपने देखा किस तरीके से मैंने इन पूरी चीज़ों को यहाँ पे बनाने का काम किया है। आर दिस चेयर्स माइन, कोई भी चीज़ें हैं अगर अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, कोई भी ग्रामर के रूल्स हैं, उन्हें हम जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और 1-2 सेंटेंस में ले लेता हूँ। जीरो वर्ब जो मैंने इज़-एम-आर का जो पढ़ाया था, जैसे हम बोलें क्या वे लोग हमारे मित्र बनेंगे, मित्र बनेंगे। अब यहाँ पे क्या वे लोग हमारे मित्र बनेंगे, ये एक ट्रांसलेशन है। तो अगर मैं ट्रांसलेशन ऐसे बनाता हूँ, देखना मैं गलत बना रहा हूँ या सही बना रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि विल दे, है ना, विल दे बी आवर्स फ्रेंड्स, तो ये सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है, विल दे बी आवर्स फ्रेंड्स, ये सही है या गलत है? दरअसल ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये बिल्कुल गलत है ना। ये क्या है, यहां पे आज नहीं होगा, तो क्या होगा, विल दे बी आर फ्रेंड, विल दे बी आर फ्रेंड्स हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स हो, आर होगा, विल दे बी आर फ्रेंड्स। क्या वे लोग हमारे मित्र होंगे, तो विल दे बी आर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने करा है। इस पूरे चीज़ को जो है आपको इसी तरीके से चीज़ों को करते रहना है और सीखते रहना है। ये जो पूरा चीज़ मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग यही में गलतियाँ करते हैं। हमेशा एक बात को याद रखो कि जब भी दीज और दोज के सेंटेंस रहेंगे, दीज और तो उसके बाद नाउन जो है कि प्लूरल होगा। एक मिनट, प्लूरल नाउन होगा, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। और दूसरी बात जो अभी मैंने बताया था ट्रांसलेट करते वक्त, सेंटेंस फॉर्मेशन करते वक्त, कि ये वाली चीज़ें बताई थी कि यह वह ये सब, है ना, ये सब वे सब, ये सब वे सब प्लस कोई नाउन रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। यह के बाद कोई नाउन, वह के बाद कोई नाउन, ये सब या वे सब। लिखो, इस समय अच्छे से लिख दे रहा हूँ, है ना। ये सब, देखो 2 चीज़ें यहाँ से तुम सीख रहे हो। ये सब या वे सब के बाद कोई नाउन रहेगा, तब वो माइन में आएगा, मेरा रहेगा तो, आवर में नहीं, आवर्स में आएगा, योर्स में आएगा, जैसे हमने बताया अभी मिलाना तुम लोग, दियर्स में आएगा, है ना। जैसे ही कहीं पे भी होगा तो वो अपने अर्थ के अनुसार वो ले लेगा, यानी माई नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तुम देखो अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें देखना तुम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, और जब दीज और दो जाएगा तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जितना भी दीज दोज वाले नाउन होंगे जो सेंटेंसेस मैंने पढ़ा उसमें देखना, जितने भी होंगे सब नाउन जो होंगे कि प्लूरल होंगे। तो आज भर इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।